एक ही टैटू डिजाइन एक जगह पे 1000 में बना जा रहा है, दूसरी जगह पर वही डिजाइन के 25,000 बता रहे हैं। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी है जो उसी काम का 1 लाख या उससे ज्यादा चार्ज करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या वो महंगे वाले आर्टिस्ट आपको लूट रहा है या फिर सस्ता वाला आर्टिस्ट आपके टैटू में कुछ ऐसा बचा रहा है जो आपको कभी दिखाई ही नहीं दे रहा है। पता है हमारी टैटू इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वहम क्या है? लोग सोचते हैं कि टैटू का प्राइस उसके डिजाइन को देख कर तय होता है, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है बॉस। टैटू का प्राइस डिजाइन का होता ही नहीं है। टैटू का असली प्राइस होता है उसके पीछे की पूरी प्रोसेस का, सेफ्टी का और आर्टिस्ट के विजन का। देखो, मैं आज कोई किसी छोटे आर्टिस्ट को टारगेट करने नहीं आया हूं, ना ही मैं बड़े बड़े आलीशान स्टूडियोज की वकालत करने आया। मैं तो बस आपको एजुकेट करने आया ताकि आपके पैसे और आपकी स्किन दोनों बच सके। क्योंकि टैटू कपड़ों पर नहीं बनने वाला है यार, ये आपकी स्किन के अंदर हमेशा के लिए छपने वाला है। और एक बार इंक स्किन के अंदर चली गई ना, तो लाइफ में कोई अंडू का बटन नहीं आता है। इसीलिए इस वीडियो को आज पूरा देखना, क्योंकि आज हम टैटू की दुनिया का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। अब मैं आपको टैटू इंडस्ट्री की एक ऐसी रियलिटी बताता हूं जो शायद 90% लोगों को पता ही नहीं है। हम आज 2026 में जी रहे हैं। इंडिया में टैटू का क्रेज रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ रहा है। हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर में टैटू स्टूडियो खुल गया है। हर दूसरा इंस्टाग्राम पेज खुद को प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट लिखता है। पर यहाँ एक बहुत खतरनाक कैच है। इंडिया में फिलहाल टैटू आर्टिस्ट के लिए सरकार की तरफ से कोई एक जैसी नेशनल लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? जैसे डॉक्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए, वकील बनने के लिए लाइसेंस चाहिए, टैटू के लिए ऐसा कुछ फिक्स है ही नहीं। मार्केट से कोई भी व्यक्ति एक सस्ती टैटू मशीन खरीदकर कल से ही लोगों की स्किन पर टैटू बनाना शुरू कर सकता है। अब एक तरफ वो आर्टिस्ट है जिनके पास सालों का तजुर्बा है, जिन्होंने आर्ट को समझा है, हाइजीन के कड़े नियम फॉलो करते हैं और इंटरनेशनल ब्रांड का प्रीमियम सेफ मटेरियल यूज करते हैं। और दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब से 2 वीडियो देखकर काम शुरू कर देते हैं। कुछ लोग छोटे सेटअप में काम चला रहे हैं, तो कुछ लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाकर बड़ा आलीशान स्टूडियो भी बना लिया है। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, सिर्फ स्टूडियो बड़ा होने से या इंटीरियर अच्छा होने से क्वालिटी अच्छी नहीं हो जाती, ना ही इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स होने से एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। इसीलिए एक क्लाइंट के तौर पर सारी जिम्मेदारी आपकी है। टैटू कराने से पहले आपको खुद जज करना पड़ेगा कि आप अपनी स्किन किसके हाथ पे सौंप रहे हो। अब आते हैं आपके सबसे बड़े कंफ्यूजन पर कि भैया एक ही डिजाइन का 500, 5,000, 25,000 और लाख रुपए क्यों होता है। तो चलो आज मैं टैटू आर्टिस्ट की 4 अलग अलग कैटेगरीज बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। कैटेगरी नंबर 1, न्यूबी या रोड छाप आर्टिस्ट। ये वो लोग हैं जो अभी अभी नया टैटू सीख रहे हैं या तो सिर्फ शौक के लिए टैटू बना रहे हैं। इन्हें काम करते कुछ महीने या मुश्किल से 1 आध साल हुआ होता है। इनके पास ना तो स्किन एनाटॉमी का ज्ञान होता है, ना ही इन्फेक्शन फैलने का पता होता है। ये ज्यादातर इंटरनेट से डिजाइन कॉपी करते हैं और सस्ते प्राइस का लालच देकर आपकी स्किन को प्रैक्टिस की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनका मेन मकसद सिर्फ आपसे कुछ पैसे कमाना और अपने हाथ साफ करना होता है। कैटेगरी नंबर 2, मीडिएटर या मिड लेवल आर्टिस्ट। ये वो आर्टिस्ट है जिन्हें इंडस्ट्री में 2 से 3 साल का समय हो चुका है। इनकी लाइंस और बेसिक शेडिंग ठीक ठाक होती है। ये लोग स्टूडियो में काम करते हैं और काम चलाओ हाइजीन भी मेंटेन कर लेते हैं। अगर आपको कोई बहुत सिंपल सा नाम लिखवाना है या तो कोई बेसिक जियोमेट्रिक डिजाइन बनवानी है, तो ये उसे अच्छे से बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही बात पोर्ट्रेट, चेहरा बनाने की, रियलिज्म या बहुत ज्यादा डिटेल वाले काम पर आती है ना, तो इनके हाथ कांपने लगते हैं। कैटेगरी नंबर 3, द प्रोफेशनल आर्टिस्ट। ये वो लोग हैं जिन्हें टैटू मेकिंग में 5 से 10 साल या उससे भी ज्यादा का तजुर्बा है। इनका अपना एक स्टैंडर्ड हाइजीन स्टूडियो होता है। ये लोग हाइजीन के इंटरनेशनल मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इनका हाथ इतना साफ होता है कि डिजाइन का एक एक कॉर्नर, एक एक शेडिंग बिल्कुल लाइव लगता है। ये आर्टिस्ट सिर्फ टैटू नहीं छापते, ये आपके आइडिया को सुनकर आपके लिए एक कस्टम आर्टवर्क डिजाइन तैयार करते हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ आपके पास होगा। कैटेगरी नंबर 4, द मास्टर या सेलिब्रिटी आर्टिस्ट। इन्होंने सालों की तपस्या से अपना यूनिक स्टाइल डेवलप किया होता है। पूरी दुनिया से लोग इनके पास टैटू कराने आते हैं। आप इन्हें सिर्फ सुई और इनके पैसे नहीं देते, आप पैसे देते हैं उनके विजन के, उनके सिग्नेचर स्टाइल के और उनके उस मास्टरपीस के जो आपकी बॉडी पर एक कीमती गहने की तरह चमकने वाला है। अब आपके मन में सवाल ये आएगा, भैया आर्टिस्ट की कैटेगरी तो समझ में आ गई, पर काम में क्या फर्क होता है? हम कैसे पहचाने क्वालिटी अच्छी है या खराब? तो चलो आज मैं आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में समझाता हूँ कि टैटू में फिनिशिंग किसको बोलते हैं। जब आप न्यूबी या सस्ते आर्टिस्ट से टैटू कराते हैं तो वो दूर से देखने में शायद वो ठीक ठाक लगे, पर जैसे ही आप उसके पास जूम करके देखोगे ना,
तो आपको उसकी कमियां साफ दिखने लगेगी। पहला अंतर लाइंस में, सस्ते टैटू की लाइंस कहीं मोटी होगी, कहीं पतली होगी। लाइंस एकदम सीधी और स्मूथ होने की वजह ऐसे काटती हुई शेकी दिखेगी, जैसे कि किसी डरे हुए हाथ से खींची हो। दूसरा अंतर दिखेगा शेडिंग में। शेडिंग का मतलब ये होता है डार्क से लाइट का स्मूथ फ्लो। एक खराब टैटू में शेडिंग पैची, धब्बेदार लगेगी, ऐसा लगेगा किसी बच्चे ने स्केच पेन घिस दिया हो, कहीं काला धब्बा तो कहीं चमड़ी खाली। तीसरा और सबसे खतरनाक अंतर, हीलिंग के बाद का ब्लंडर। जब वो सस्ता टैटू हील होगा ना, तो कुछ महीनों में उसकी इंक चमड़ी में फैल जाएगी, टैटू गंदा और धुंधला लगने लगेगा, या फिर टैटू आपकी स्किन के ऊपर की तरफ किसी घाव की तरफ उभर जाएगी। जब आप उस पर हाथ लगाओगे तो आपको चमड़ी उबड़ खाबड़ महसूस होगी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस नए आर्टिस्ट को ये अंदाजा ही नहीं है कि सुई को स्किन के कौन सी लेयर में डालना है। उसने मशीन को ज्यादा ही डीप चला दिया, जिससे आपकी स्किन डैमेज हो गई है। अब इससे विपरीत एक प्रोफेशनल टैटू की फिनिशिंग देखिए। एक प्रोफेशनल टैटू की लाइंस इतनी शार्प और लेजर कट होती है जैसे कि किसी ने कंप्यूटर से प्रिंट की गई हो। उसकी शेडिंग इतनी स्मूथ और मखमली होती है कि डार्क से लाइट का ट्रांजिशन एकदम नेचुरल लगता है, जैसे कोई धुआं तैर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब वो टैटू पूरी तरह हील होता है ना, तो वो आपकी स्किन का एक हिस्सा बन जाता है। आप टैटू पर हाथ फिरोगे तो स्किन एकदम सॉफ्ट और नॉर्मल महसूस होगी, कोई सूजन नहीं, कोई उभार नहीं। सालों बाद बीत जाने के बाद भी वो टैटू वैसा ही फ्रेश, शार्प और खूबसूरत दिखता है। इसे कहते हैं असली क्वालिटी और असली फिनिशिंग। चैप्टर 4। तो भाई एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, मुझे सस्ते प्राइस से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है लो क्वालिटी और खतरनाक प्रोसेस से। क्योंकि सस्ते टैटू के चक्कर में जो कॉस्ट कटिंग, पैसे बचाने का काम होता है ना, वो आमतौर 4 सबसे इंपॉर्टेंट जगहों पर होता है। पहली चोरी, इंक के अंदर टैटू में सबसे बड़ा रोल इंक का होता है, क्योंकि लाइफ टाइम तो आपकी स्किन के अंदर उसी केमिकल को रहना है। अच्छे स्टूडियोज में हमेशा इंटरनेशनल ब्रांड की ओरिजिनल सर्टिफाइड वेगन इंक यूज होती है, जो स्किन को फ्रेंडली होती है। जबकि सस्ते काम में चाइनीज या लोकल इंक इस्तेमाल होती है, जिससे भारी मात्रा में लेड, खतरनाक केमिकल्स होते हैं। ये आगे चलकर स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी का कारण बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हाइजीन। हर क्लाइंट के लिए हमेशा फ्रेश इंक, प्लास्टिक की जो छोटी डिब्बी रहती है वो होनी चाहिए। अगर कोई आर्टिस्ट पुराने क्लाइंट की बची हुई इंक या कप से काम चला रहा है ना, तो वो सीधे सीधे आपको किसी बीमारी का शिकार बना रहा है। क्योंकि टैटू करते वक्त ब्लड और प्लाज्मा के बारीक कण इंक कप तक वापस पहुंच जाते हैं। दूसरी चोरी, नीडल के अंदर। लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, भैया सुई चेंज की ना? पर भाई सिर्फ नया होना काफी नहीं है, वो नीडल कौन सी कंपनी की है, क्या वो मेडिकल ग्रेड स्टील से बनी है, क्या उसका पैकेट प्रॉपर सील्ड और स्टेलाइज है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट बची है, या उसने यूज की हुई नीडल फिर से वापस से लगा के यूज कर दी। सस्ते सेटअप में अक्सर घटिया क्वालिटी की लोकल सुई यूज होती है, जिसकी नोक काम के बीच में ही मुड़ जाती है और वो आपकी स्किन को काटने लगती है, जिससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तीसरी चोरी, हाइजीन। कई लोग आर्टिस्ट के हाथ में काले ग्लव्स देखकर खुश हो जाते हैं कि वाह बहुत हाइजीनिक है। पर भाई सिर्फ ग्लव्स पहनने से हाइजीनिक मेंटेन नहीं होता है। अगर आर्टिस्ट उन्हीं ग्लव्स से अपना मोबाइल चला रहा है, काउंटर से पैसे ले रहा है, दरवाजे का हैंडल पकड़ रहा है, उन्हीं गंदे हाथों से आकर आपकी ओपन स्किन पर सुई चला रहा है, तो हाइजीन कहाँ है? वो सिर्फ ग्लव्स पहनने की एक्टिंग कर रहा है। एक प्रोफेशनल स्टूडियो में आर्म रेस्ट पे प्लास्टिक रैप होता है, मशीन पे बैरियर रैप होता है, पूरा वर्क स्टेशन हर सिंगल क्लाइंट के बाद पूरी तरह बदला और सैनिटाइज किया जाता है। चौथी चोरी, आपका समय। एक अच्छा टैटू बनाने में समय लगता है। जहां स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है ना, वहां क्वालिटी का कबाड़ा होना तय है। चलो आपको एक बहुत सुंदर एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको एक कागज और पेन दूं और कहूं इस पर अपना नाम लिखो, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको सिर्फ 2 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप कैसे लिखोगे? जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में, बिना किसी सफाई के, बिल्कुल डॉक्टर के जैसे, कोई पढ़ भी ना पाए। अब वही कागज है, वही पेन है, पर इस बार मैं आपसे कहूं आराम से पूरा 2 मिनट का टाइम लो और अपने नाम का एक एक अक्षर बहुत सुंदर राइटिंग में सजा कर लिखो। अब जो रिजल्ट आएगा वो पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा ना। अब मुझे ये बताओ, नाम भी वही था, पेन भी वही था और कागज भी वही था, फिर रिजल्ट में इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों आया? क्योंकि दूसरी बार आपके पास समय था, फोकस था, अपने काम के पीछे की लगन थी। टैटू का भी बिल्कुल वही फंडा है दोस्त। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट आपके टैटू की एक एक बारीक लाइन को परफेक्ट बनाने के लिए 4 घंटे, 6 घंटे या कभी पूरा दिन लगा देता है। उससे कोई जल्दबाजी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ सस्ते स्टूडियो में उनका मेन फोकस होता है दिन में 10 क्लाइंट निपटाओ, पैसे कमाओ। और जहां फोकस स्पीड पर होगा ना, वहां फिनिशिंग कभी नहीं आ सकती। चेकलिस्ट। तो अगली बार आप किसी भी टैटू स्टूडियो में जाए
तो टैटू की मशीन चालू होने से पहले एक जागरूक क्लाइंट के तौर पर इन चीजों को जरूर चेक करें। नंबर 1, क्या टैटू की नीडल सील्ड पैकेट आपके सामने ओपन किया जा रहा है? नंबर 2, क्या उसकी एक्सपायरी डेट चेक की गई है? नंबर 3, जो इंक वो यूज कर रहा है क्या वो इंटरनेशनल और ओरिजिनल ब्रांड की है? नंबर 4, क्या आपके लिए बिल्कुल नई फ्रेश प्लास्टिक इंक कप निकाली गई है? नंबर 5, क्या आर्टिस्ट ने दोनों हाथों में ग्लव्स पहने और काम के बीच में वो मोबाइल या किसी दूसरी चीज को टच तो नहीं कर रहा है ना? नंबर 6, जिस आर्मरेस्ट पे आपने हाथ रखा है और जिस मशीन से वो टैटू बन रहा है क्या वो बिल्कुल प्लास्टिक से रैप की गई है? याद रखें, सारे सवाल पूछना आपका पूरा हक है, क्योंकि पैसा आपकी जेब से जा रहा है और सुई आपकी स्किन पर चलने वाली है। तो भाई पूरी वीडियो का निचोड़ बस इतना ही है। टैटू सस्ता या महंगा, बॉस ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टैटू किसके हाथ से, किस प्रोसेस से बन रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आगे से जब भी टैटू कराने का मन बनाओ तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं सिर्फ सस्ती डिजाइन के पैसे दे रहा हूँ या अपनी स्किन की सेफ्टी, हाई क्वालिटी और लाइफ टाइम लाजवाब फिनिशिंग के? क्योंकि एक अच्छा टैटू सिर्फ डिजाइन से नहीं बनता, वो बनता है अच्छे मटेरियल से, बेस्ट हाइजीन से, एक अनुभवी आर्टिस्ट की लगन से और उसकी जादुई फिनिशिंग से। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आंखें खोलने वाली लगी हो, तो इसे एक लाइक जरूर देना और अपने उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जो सस्ते के चक्कर में कहीं से भी टैटू कराने की सोच रहा है। और टैटू से जुड़ी ऐसी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके मन में अभी भी प्राइस या हाइजीन को लेकर कोई डाउट है, परफेक्ट प्राइसिंग या कस्टमाइजेशन के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप एक बार किसी भी स्टूडियो में विजिट करें। वहां जाकर आप खुद सब कुछ लाइव देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्मार्ट रहिए और टैटू हमेशा समझदारी से कराएं। धन्यवाद।